और मर्यादा इसी प्रकार है। तुमने पूछा कि यही कारण आगमन तुम्हारा, कहा उस करत न लाभ हो बारा। तो हे राजन, हम जब जब यज्ञ करते हैं राक्षसों का समूह आकर हमारी यज्ञ को नष्ट कर देता है। तो असुर समूह सतावे मोही, मैं याचन आयो नपतो ही। मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। वो हमारी मांग थोड़ा गंभीर है। अनुज समेत देह रघुनाथा, नहीं निश्चर पद में हो सना था। नहीं राजा अति अप्रिय बानी, हृदय काम पे मुख द्युति को मिला। मेरे देवता, मैंने तो सोचा था आप किसी कारण से आए होंगे तो उस कारण को मुझसे व्यक्त करेंगे। आपके उस कार्य की पूर्ति करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन आपने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा देवता। मैंने तो सुना था कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत जब बोलते हैं तो मानो उनकी वाणी से सुमन यानी पुष्पों की वर्षा होती है। पर आज आपके द्वारा मुंह से निकले हुए एक एक शब्दों ने मेरे हृदय को वेध दिया। साल दिए ये निज कर जीवो कमा, बचन नहीं यहाँ यह प्राण प्रहारी जा। आपके द्वारा निकला हुआ वो शब्द एक नुकेले तीर की भांति दशरथ के हृदय को वेध गया। मानो ऐसा लगा जैसे एक साथ कई वज्रों का प्रहार आज मेरे इस हृदय पर किसी ने कर दिया हो। मेरे देवता, आपने कहा था कि मैं आश्रम में जिस समय यज्ञ करता हूं तो राक्षस आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। सुनकर के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा कि आज एक संत की सेवा करने का अवसर मिला है। आज मैं अपनी अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को ले जाकर के आपके आश्रम के चारों ओर सशस्त्र खड़ा कर देता। स्वयं मैं अपने धनुष पर सर का संधान करके आपके आश्रम के मुख्य द्वार पर खड़ा होकर के आपकी यज्ञ की रक्षा करता। चाहे आपकी उस यज्ञ रक्षा में मेरे प्राण क्यों न चले जाते, परंतु मुझे अपने प्राणों का शोक न था। लेकिन आपने जिस समय कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, आपके इन शब्दों ने देवता मेरे हृदय को झकझोर दिया। शायद आपने विचारा नहीं, दशरथ के जीवन की ओर दृष्टांकन करके आपने कुछ सोचा नहीं। चौथे पर, क्योंकि देवता मैंने ये पुत्र चौथे पन में पाए हैं। चौथे पर पाया
सुत चारी पर बेप्रवचन नहीं कहा वो बिचारी। हे देवता, आपने विचार करके वचनों को नहीं कहा। अरे आपको मांगना था तो मांगने के लिए अयोध्या में बहुत कुछ था। आप मुझसे जो कुछ और मांगते मैं आपको वो सब कुछ दे देता देवता। यदि आपको मांगना ही था तो मांगने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, आप मुझसे मांगते। ये मांगो वो ये धैनु धन को सर्व वसुदेव आज सहरो सा। मेरी भूख मांग लेते, मेरा धन मांग लेते, मेरा कोष मांग लेते, मैं आपको सब कुछ आज इस रोज का परित्याग करके दे देता। और इतना ही नहीं, व्यक्ति को, जीव को अपने प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं होता, अपनी देह से अधिक कुछ प्रिय नहीं होता। आप मुझसे मेरा शरीर मांग लेते, मेरे प्राण मांग लेते, तो भी मैं आपको इन्हें दे देता। ये देह प्राण प्रिय। संसार में यदि किसी व्यक्ति से उसका शरीर मांगो तो नहीं देगा, लेकिन ये दशरथ आपकी सेवा के लिए अपना शरीर भी आपको समर्पित कर देता। देह प्राण प्रिय ते कछु नाही, सो मुनि निमिष देवो यकुमाही। मैं उसको मात्र पलक झपकने के समय में आपको दे देता। ऐसा नहीं है कि मुझे सभी पुत्रों से प्रेम नहीं है। मैं अपने चारों पुत्रों को एक समान प्रेम करता हूं। चारों सुत मोह प्राण की नाही, पर राम दे तो नहीं बनत गोसाई। पर राम को देते नहीं बनता, क्योंकि मेरे नाथ ये मुनिवर दोनों बालक हैं। मेरे बालक अभी छोटे हैं और वो लड़ना नहीं जानते हैं, बड़े नादान हैं। हे मुनिवर दोनों, मेरे ये दोनों बालक भोले भाले नादान मेरे। और इतना ही नहीं, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान मेरे। अभी लड़ने में ये अनजान है। इसीलिए मेरा आपसे पुनः फिर वही निवेदन है, लो राज काज ये संपत्ति से ना, ये सब देना दुश्वार नहीं। देवता, सब कुछ ले लो मेरा, मुझको ये सब देने में कोई कष्ट नहीं है। कह दो तो संग में चला चलूं। देवता, एक बार आदेश करके तो देखो मुझे। कह दो तो संग में
और चला चलूं इसमें मुझको इनकार नहीं, मैं इसमें मना भी नहीं कर सकूंगा। इसीलिए मेरे नाथ, हे स्वामी सभी समर्पण है। आज आपके चरणों में मेरा सब कुछ समर्पित है मेरे नाथ। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी साधन शासन के, मेरे शासन के जितने भी साधन हैं, मेरे सुखों के जितने साधन हैं, वो सभी समर्पण है मेरे देवता। मुनिवर विचार के नहीं कहा, ये सुत मेरे चौथा पल के है राम सदा सुख धाम मेरा। कब उसका विरह गवारा है, इस घर की वही चांदनी है, इस घर का वही उजाला है। देवता, मेरा राम मेरे पास है तो मेरा सब कुछ है, और मेरा राम मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे लाल अभी सुकुमार है और वन बड़ा कठोर है। वन में रहने वाले जीव बड़े कठोर हैं। वो विकराल भयावह राक्षस वहां बड़े विषैले और विकराल जीवों को सामने मेरे लाल कैसे जा सकेंगे, क्योंकि देवता आप तो जानते हैं, कहा निश्चर कहा घोर कठोरा, कहा वो निशाचर घोर कठोर, और कहा मेरे सुकुमार लाल, क्योंकि जिन्होंने सदा मणियों के दीपक के प्रकाश में बसेरा किया हो, जो सदा मणियों के दीपक के प्रकाश में रहे हो, वो आपके साथ वन प्रखंड में सूर्य की तेज धूप को कैसे सह सकेंगे। जो सदा रेशमी कालीनों पर चले हो, वो आपके साथ वन प्रखंड में वन की ककरीली पथरीली भूमि पर कैसे चल पावेंगे। जो सदैव रुई जैसे नरम बिस्तरों पर शयन करते रहे हो, वो आपके साथ वन प्रखंड में कुश की सातरी पर कैसे शयन कर सकेंगे। जो सदैव राजभोगों का उपभोग करते रहे हो, वो आपके साथ वन में कंदमूल फल कैसे खा सकेंगे मेरे नाथ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कहानी से चल कहा घोर कठोरा, कहा सुत सुंदर परम किशोरा, कहा मेरे सुंदर सुकुमार नादान अनजान मेरे लाल कैसे आपके साथ वन की यात्रा को कर सकेंगे। राम देते नहीं बनता मेरे नाथ, कैसे दे दूं मैं राम को। मैं तो कहता हूं कि आप मेरे राम लक्ष्मण को ना मांगो, क्योंकि ये मेरे जीवन के धन हैं। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण
राम लक्ष्मण न मांगिए भगवन, राम लक्ष्मण न मांगिए भगवन। राम लक्ष्मण न मांगिए भगवन, राम लक्ष्मण न मांगिए भगवन। ये दोनों, यही दोनों, ये तो दोनों है मेरे जीवन। राम लक्ष्मण न मांगिए भगवन। ये बड़े सुकुमार हैं, लड़ना इनको आता नहीं है और मैं इनको लड़ना सिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे नाम छोटे हैं लाल, लड़ना क्या जाने। छोटे हैं लाल, लड़ना क्या जाने। कैसे दे दूं, कैसे दे दूं, कैसे दे दूं इन्हें जाने को। राम लक्ष्मण न मांगिए भगवन, राम लक्ष्मण न मांगिए भगवन। राम लक्ष्मण